हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। सिंगुलर नाउन्स यानी कि नाउन्स, मैं अगर बात करूं यहाँ पर, नाउन्स अगर एंड से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है। कभी कभी हमें नाउन्स जो हैं यहाँ पर एक नाउन मिलेगा यानी कि सिंगुलर नाउन। यहाँ पर प्लूरल हो सकता है, यहाँ पर प्लूरल हो सकता है, तो यहाँ भी प्लूरल हो सकता है। अगर यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी सिंगुलर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते रहिए, आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और आज बड़ा मज़ा आने वाला है। और जो मैं बातें बताने वाला हूँ और आप उसको ध्यान से सुनिएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, यदि यदि दो सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर, क्या बोला मैंने, सिंगुलर नाउन्स, यानी कि सिंगुलर नाउन्स होना चाहिए। ठीक है, एक नाउन यहाँ पर होगा और एक नाउन यहाँ होगा, ये दो सिंगुलर नाउन हो गए। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों भाई, एंड से जुड़े हों, लो जोड़ दिया एंड से। और ये जो पहला वाला जो नाउन है, इस नाउन से पहले अगर आपको क्या मिल जाए बेटा, ए लिखा मिल जाए, या फिर दा लिखा मिल जाए, या फिर किसी भी तरीके का पॉजिटिव केस मिल जाए, जैसे माय, योर, आवर, है ना, देयर, समझ रहे हो ना मेरी बात। देयर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर, लाइक दिस। तो जब पहला नाउन सिंगुलर नाउन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं प्रिंसिपल लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल एक नाउन ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं एंड से, लो जोड़ दिया, और इसके साथ एक नाउन और लगा देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा वर्ड लिखता हूँ जो अच्छा लगे, यहाँ पर मैं फिलोसफर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने की बात क्या रहेगी वो देखिएगा। यदि दो सिंगुलर नाउन, बोलो मेरे साथ में, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन से पहले या तो ए लिखा मिल जाए आपको, या फिर दा लिखा मिल जाए, या फिर कोई भी पॉजिटिव केस ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, तो आप यहां से लेकर यहां तक इन सब को क्या मानोगे बेटा, एक ही मानोगे। क्यों, ये हो गया एक, है ना, ये यानी कि जो प्रिंसिपल है वही फिलोसफर है। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ए, दा या ऐसा कुछ मिल जाता है, तो ये एक ही बंदा होता है जिसकी जो पहले होता है। तो इस एतबार से अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा खेल यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा बेटा, तो हम एक बात समझ गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही आती है। कुछ बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा माय अंकल एंड गार्डनर, गार्जियन, गार्जियन हैज कम टू सी मी। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन हैं, और ये दोनों ही लोग मिलकर क्या हुए, एक आदमी हुए। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर मैंने हैज़ लगाया है, और यहाँ पर हैज़ लगाना बिल्कुल ठीक है।
एग्जामिनर कभी कभी आपको क्या देगा, यहाँ पर हैज की जगह पर आपको लिखा मिल जाएगा हैव, और जब हैव लिखा मिल जाएगा इस तरीके से तो समझ लीजिए ये हो गई गड़बड़। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि हैव से बचें और हैज लगाएं। चलिए एक और दिखाता हूँ, समझिए और मुझे बताइए क्या गलती है या नहीं है। ठीक है, देखो मैंने लिखा अ पोएट एंड philosopher has passed away। ठीक है, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैज पास्ड अवे। अ पोएट एंड अ फिलोसफर ये दोनों नाउन सिंगुलर हैं, और ये दोनों नाउन जब सिंगुलर हैं और जुड़े किससे हैं, ए से जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक पॉइंट तो हमारे सामने ये आया कि भाई इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से लिख कर देख लेते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले नहीं, सिर्फ पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले यहाँ पर आपको ए या फिर द या फिर पॉजिटिव केस लगा मिलता है, तो इसको हम पूरे को सिंगुलर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? सिंगुलर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्या प्रोग्राम है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलेंगे और आप समझ जाएंगे। बोलो, जब दो सिंगुलर नाउन, बोलो, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले, दोनों सिंगुलर नाउन से पहले, क्या बोला मैंने? दोनों सिंगुलर नाउन से पहले आपको ए या फिर द या फिर या फिर पॉजिटिव केस या फिर कोई भी पॉजिटिव केस लिखा मिल जाता है, तो ये दो अलग अलग नाउन होते हैं। तो ये दो अलग अलग नाउन होते हैं। बात कुछ क्लियर हुई? ये दो अलग अलग नाउन होते हैं, यानी कि जब दो अलग अलग नाउन हो गए, एक सिंगुलर नाउन ये और एक सिंगुलर नाउन ये, तो दो सिंगुलर नाउन मिलकर क्या बनाएंगे? प्लुरलिटी बनाएंगे। तो यानी कि इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? प्लूरल हो जाते हैं। और जब ये प्लूरल होते हैं तो इसके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल आती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। माय अंकल एंड माय फादर। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? क्या यहाँ पर मैं हैज लिखूं या फिर यहाँ पर हैव लिखूं? बताइए क्या लिखा जाएगा? तो सर यहाँ तो हमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम हैव भी लिखें, सॉरी। तो माय अंकल एंड माय फादर हैज या फिर हैव कम। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? भाई एक नाउन ये और एक नाउन ये, दो नाउन मिलकर बनाते हैं प्लुरलिटी। प्लुरलिटी के हिसाब से यहाँ पर जो हैव है वो करेक्ट है, और जो यहाँ पर हैज है इसको हम नहीं लिख सकते। बात क्लियर हुई? समझ में आया? कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। चलिए एक और देखते हैं और आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। एक एग्जांपल और मैंने लिखा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी बताइए यहाँ क्या आएगा? क्या यहाँ पर मैं इज लिखूं या फिर यहाँ पर मैं आर लिखूं? बताइए, सिंपल सा बताइए, जल्दी बताइए क्या चीज एलिमिनेट करना है। भाई एलिमिनेट करेंगे हम
देखो द प्रिंसिपल ये बंदा अलग है और द सेक्रेटरी ये अलग है, क्योंकि दो बंदे अलग अलग हमने पहचाना कैसे, इस द की वजह से हमने पहचाना कि दोनों बंदे अलग अलग हैं। और जब दो अलग अलग हैं तो ये प्लूरल हो गए, और प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा और हम यहाँ पर इज नहीं लिख सकते। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और पहले वाले नाउन के साथ ए या फिर द या फिर पॉजेसिव केस आता है, तो इसके साथ जो जो वर्ब आती है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कुछ क्लियर हुई बात? ये रूल नंबर 1 हमारे समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट देख लो इसके आगे। हमने कहा जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले ए या फिर द, ए या फिर द या फिर पॉजेसिव केस लगा हो दोनों से पहले, तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। इतनी बात याद रखिएगा। एग्जाम में आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में ये बात ना पूछी गई हो। मैक्सिमम टाइम ये बात पूछी जाती है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन आपको वीडियो मिलती है 9 PM, तो प्लीज़ हर दिन देखिए और कुछ ना कुछ नया सीखिए। थैंक्स अ लॉट।